दोस्तों, गोरखपुर एसटीएफ को मिली है एक बड़ी सफलता। जी हाँ, परवेज नामक एक कुख्यात अपराधी को एसटीएफ गोरखपुर ने ढेर कर दिया है। मामला है रविवार का। रविवार को मुखबिर से सूचना मिली कि अंबेडकर नगर का माफिया सरगना परवेज, जो अक्सर नेपाल में रहता है, वैसे उसकी कोई दास्तान ऐसी नहीं है जो गोरखपुर में वारदात के किस्से गढ़ती हो, लेकिन अंबेडकर नगर में ये गिरोह बहुत शातिर है। आप लोगों को बताते चलें कि जफर सुपारी नाम के एक बहुत ही बड़े माफिया डॉन का भाई खान मुबारक का ये शूटर था और ये मुख्तार अंसारी के लिए भी बहुत सारा कार्य करता था। यह लोग वसूली, हत्या की सुपारी और इस तरह के तमाम कार्य किया करते थे। रंगदारी से इन लोगों को खासा फायदा हुआ करता था और इस बार यह जो है अंबेडकर नगर के किसी व्यवसायी से रंगदारी वसूली के लिए ही निकला हुआ था। उसके तार वैसे गोरखपुर में तमाम ऐसे किरदारों से जुड़े हुए हैं जो लोग सफ़ेद पोश कहे जाते हैं। सफ़ेद पोशों से माफियाओं का ताल्लुकात और संबंध कोई नया तो है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। तो गोरखपुर में यह चिलुआ ताल पुल के पास जो है सत्यप्रकाश सिंह, जो एसटीएफ के हेड हैं गोरखपुर के, उनको सूचना मिली तो पूरा अपना नेटवर्क बना दिए, पूरी दल बल के साथ जो है घेरा डाल दिए और आता हुआ जब दिखाई दिया तो रोकने का प्रयास किए लोग, लेकिन अपराधी हथियारों से लैस जहाँ रहेगा वो कहाँ रुकने वाला है। वो अपना कूद कर भागने का कुदरिया की तरफ जो है रवाना हो लिया। दौड़ा कर प्रयास किए लोग पकड़ने का, लेकिन फायर झोंक दिया। फायर झोंकने के एवज में जाहिर सी बात है एसटीएफ है, अपना काम करेगी ही। इन लोगों ने भी 2 गोलियां दागा जो उसके सीने और पैर में लगी और उसके बाद एक गोली और सिर को चीरती हुई निकल गई। कुल मिला जुला कर उठाकर उसे जो है जो स्थानीय चिकित्सालय है वहाँ लाए लोग और वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर। मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। पोस्टमार्टम वगैरह ही पुलिस को ही कराना पड़ता है और फिर उसके परिजनों को अंबेडकर नगर ले जाकर उसका शव सौंप कर फिर वापस रात ही रात लौट आई पुलिस, सोमवार की रात। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बताने का मतलब ये था कि ये जो पूरा वारदात हुआ है उसमें कई एक नेताओं का नाम आ सकता है अगर इस पर जांच हो जाए तो। चूँकि वह एक नेता से मिलने के लिए ही व्यवस्था बनाया था शनिवार को कि शनिवार को मिलेंगे, लेकिन अचानक लगता है नेता को पूर्वाभास हो गया था कि भाई बदमाश के पीछे पुलिस पड़ी है, तो उसने अपना मीटिंग कैंसिल कर दिया था और वो मीटिंग कैंसिल होने के नाते वो रविवार का व्यवस्था बनाया था। रविवार को जो है उसका कार्य ख़त्म हुआ और इस तरह करके जो है तमाम अपराध पर जो है लगाम लगाने के लिए योगी सरकार जो कार्य करती जा रही है, अच्छा है। सरकार की थोड़ी सी रियायत और छूट भी मिली हुई है जिससे सख्ती बरत रही है पुलिस अपराधियों के खिलाफ, तो उससे फ़ायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं अपराधी कम होंगे तो अच्छा रहेगा। कुल मिला जुला कर ज़रूरी है अपराध कम होना। अपराध कम तभी होगा जब अपराधी कम होंगे। वैसे ये समाज ही है जो अपराधी भी पैदा करता है, अपराधी बनाता है। वैसे नए अपराधी कुछ खास बहुत ज़्यादा खतरनाक अभी नहीं हो पाएंगे। पुलिस मुठभेड़ में विपिन सिंह नाम के एक व्यक्ति को 1.5 साल पहले पुलिस गोरखपुर एसटीएफ ने मारा था। उसके बीच में कई मुठभेड़ हुए तो उसमें हाथ पैर में गोली लगना, अरेस्ट होना, यही सब होता रहा। यह 1.5 साल बाद हुआ है जब कोई बदमाश ढेर हुआ है। वैसे बहुत सारे लोग आरोप प्रत्यारोप तो पुलिस पे लगाते भी हैं कि भैया मारा नहीं गया है, मुठभेड़ नहीं हुई है, पकड़ के ला के मारा गया, वो जो भी हो, लेकिन भाई बदमाश और पुलिस का ये चीज़ तो चलता ही रहेगा, इसमें कहने की बात क्या है। ऐसा ही एक कारनामा और जो है बता दें आप लोगों को पंजाब से। पंजाब में एक बहुत ही सुनसान जगह पर एक लाश मिली थी। मामला हत्या का था और उसमें गला रेत कर हत्या की गई थी एक युवक की। पुलिस बड़े पसोपेश में थी कि मामला क्या है, लेकिन शाम ढलने से पहले ही इस पूरे नतीजे पर पहुंच गई कि इस पूरे वारदात में उस युवक की बहन ही सबसे मुख्य भूमिकाओं में है। जी हाँ दोस्तों, युवक जो है
वह अपनी बहन को रोकता था कि भाई तुम्हारे जो संबंध हैं बड़े उलझुल लोगों से हैं, कुछ बदमाशों से उसके संबंध थे, उनसे बातें करती थी। दो बड़े कुख्यात क्रिमिनल थे। और युवक की एक बुराई थी कि वो कुछ साल पहले वो बहुत ज़्यादा नशे का आदी था। पंजाब में वैसे भी आप लोग जानते ही हैं, उड़ता पंजाब फिल्म देखे होंगे आप लोग, तो शायद जानते होंगे। हर चौथा युवक जो है नशा लेता है, वो भी घनघोर नशा, डेंजर नशा, इंजेक्शन वगैरह के रूप में, दवाइयों के रूप में। तो तमाम नशे के टैबलेट और इंजेक्शन मिलते रहते हैं वहाँ पे। तो ये जो उसकी बहन थी वो हमेशा लड़ती रहती थी, उससे झगड़ा होते रहता था इन लोगों का। वो मानती नहीं थी अपने कारनामों से, और ये भी मानता नहीं था उससे लड़ने और समझाने से। अंततः निर्णय पर पहुंची कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। रास्ते से हटाने के क्रम में अपने भाई का मीटिंग करवाई वो, उन्हीं दोनों बदमाशों से वो लोग उसको ले गए और पहले नशे का हैवी डोज दिए लोग उसे, इंजेक्शन लगाया गया है। पुलिस को उसके बाहों में, हाथों में, नसों में इंजेक्शन के तमाम सिम्टम्स मिले हैं, तमाम नीडल वगैरह से चुभाया गया मिला है। उससे उसकी जान नहीं गई, चूँकि वो पहले तो नशा लेता ही रहता था। तो अंत में उसका गला जो है रेत दिए लोग। तो इस तरह उसकी मौत हो गई और खैर इस कहानी का अंत हो गया। ये अलग बात है कि उनमें से एक बदमाश गिरफ्तार हो गया है और उसकी बहन भी गिरफ्तार हो गई है, सारा राज खुल गया है। दूसरा भी गिरफ्तार हो जाएगा। अपराध करने वाले कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं इसके बाद क्या होगा, फिर भी करते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है करना। ऐसे तमाम लोग हैं, लेकिन समाज में कोई ऐसा ना हो जिसकी मजबूरी हो अपराध करना। आप लोग ऐसे कोशिश करते रहें। समाज में अपराध से कुछ निराकरण नहीं होना है। और आप लोगों से कहा था कि मैं कहानी बताऊंगा महात्मा गांधी जी की परपोती। बहुत बड़ी बात है। उस कहानी को अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों से साझा करूंगा। और थोड़ी देर बाद क्या इसी में साझा कर देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कानूनन एक कार्रवाई हुई है। उसमें उनको सज़ा सुनाया है अदालत ने 7 साल का। 3 करोड़ के लगभग का गबन है ये। एक व्यापारी है, उससे 3 करोड़ रुपए लिए गए थे, लिलेन जो कपड़ा होता है उसकी सप्लाई के नाम पर, कि हम इंडिया से मंगाएंगे, आपको पूरा माल मिलेगा। लेकिन ऐसा हो न सका। बड़ा दुर्भाग्य है कि यह 2015 का मैटर था, अब जाके सज़ा हुई है उसमें। चलिए आप लोगों को फिर और कुछ खबरों के साथ आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर।